क्लासिफिकेशन है टाइम वेरिएंट इन टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। TIV एंड TV, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PV एंड TIV। ठीक है, टाइम के साथ ऐसे सिस्टम जो वेरी हो जाए, कैसे चेक करना है वो देखते हैं। फिर से वी हैव सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट XT, आउटपुट YT। वॉइस क्लियर है ना? यस सर। ओके। यस सर। तो आपको चेक ये करना है, किसी भी सिस्टम को हम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम तब बोलेंगे। टाइम इनवेरिएंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई सिस्टम डिज़ाइन किया है और आप उस सिस्टम में किसी टाइम इंस्टेंट T1 में, सपोज आप T1 में कोई एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज वो सिस्टम है इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है, कोई भी मैथमेटिकल आपने जो है मॉडल बनाया है, सपोज मल्टीप्लिकेशन एडिशन, किसी भी टाइप का सिस्टम एग्जाम्पल समझ सकते हो। किसी इंस्टेंट T1 पे आपने कुछ इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिलेगा। फिर आपने T2 पे दिया, T3 पे दिया, तो आप क्या चेक करोगे कि अलग अलग इंस्टेंट पे जब आप इनपुट देते हो तो जो आपका आउटपुट है फॉर द सेम इनपुट, अगर मैंने T1 T2 T3 में मैंने कंसीडर किया है, मैंने सेम इनपुट अप्लाई किया है, तो आउटपुट भी मुझे सेम मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिस्टम का जो क्योंकि हमने इनपुट चेंज नहीं किया, XT नॉट चेंजिंग, तो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। तब हम बोलेंगे सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, तो सिस्टम शुड बी टाइम इनवेरिएंट, TIV। बट ऐसे सिस्टम जिनमें इनपुट चेंज ना हो, टाइम चेंज करने पर आउटपुट चेंज हो जाए, उन सिस्टम्स को हम बोलेंगे टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो ये चेक करने के लिए कंडीशन क्या है, हम किसी भी सिस्टम को टाइम इनवेरिएंट कब बोलेंगे, जब उसका आउटपुट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो देखो, y ऑफ t, ठीक है, y ऑफ t एट, हाँ, तो यहाँ आपको चेक करना है जो YT है, किसी टाइम इंस्टेंट t माइनस टी नॉट पे जो उसकी वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए YT जब आपने इनपुट को शिफ्ट किया है t माइनस टी नॉट पे। देखो मैथमेटिकली क्या लिखा हुआ था समझो, हमने YT किस इंस्टेंट पे कैलकुलेट किया है, t माइनस टी नॉट पे। पहले वाली जो वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब है कि आउटपुट कैलकुलेटेड एट t माइनस टी नॉट, मतलब टाइम इंस्टेंट दिया हुआ है t माइनस टी नॉट पे, हमने ये YT कैलकुलेट किया है। फिर YT कैलकुलेट किया गया है कब, x t माइनस टी नॉट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में आपने फर्स्ट वाले में टाइम शिफ्ट किया है, ठीक है, और दूसरे वाले में इनपुट शिफ्ट किया है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पहली बार में हम इनपुट को शिफ्ट करेंगे, हम इनपुट को शिफ्ट करके देखेंगे t माइनस टी नॉट पे और आउटपुट कैलकुलेट करेंगे YT। फिर हम टाइम को शिफ्ट करेंगे उसी इंस्टेंट पे जहां इनपुट को शिफ्ट किया गया था। अगर दोनों केस में आउटपुट बराबर है, इसका मतलब आपका सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। ये क्लियर है सभी को? मैथमेटिकली जो लिखा हुआ क्लियर है? सर इनपुट को शिफ्ट कर रहे हैं, एक बार इनपुट को, एक बार टाइम को। जैसे मैं इनपुट को शिफ्ट करूंगा किसी इंस्टेंट पे, ठीक है, ये आपका इनपुट है, इसको मैं शिफ्ट करूंगा और आउटपुट कैलकुलेट करूंगा। फिर मैं जितने इंस्टेंट में मैंने इनपुट को शिफ्ट किया है उसी इंस्टेंट में टी को शिफ्ट कर लूँगा और दोनों को चेक करेंगे हम कि क्या हमारा आउटपुट दोनों केस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो वी विल से टाइम वेरिएंट सिस्टम है, अगर
इक्वल नहीं है हम कहेंगे टाइम वेरिएंट सिस्टम। एक बार देख लो जरा, एक केस लेते हैं तो फिर जो है ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। एक केस जो है क्वेश्चन है, y of t is equal to x of 2t। ठीक है, ये सिस्टम की इक्वेशन है। इस सिस्टम के लिए हम चेक करना है कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आप इनपुट को, अब मुझे ये बताओ इनपुट जो है यहाँ पे क्या है, व्हाट इज इनपुट, सब 2t से x ऑफ 2t। क्लियर है, ध्यान रखना x ऑफ 2t इज इनपुट। तो पहले हम डिलेड इनपुट, यहाँ पे लिख सकते हैं रिस्पॉन्स ड्यू टू डिलेड इनपुट। ठीक है, ये क्या होगा, रिस्पॉन्स ड्यू टू डिलेड इनपुट। तो हम इनपुट को शिफ्ट करेंगे, तो y ऑफ t इक्वल टू हो जाएगा x ऑफ 2t माइनस t नॉट। ये रिस्पॉन्स है सिस्टम का ड्यू टू डिलेड इनपुट। अगेन वी विल कैलकुलेट रिस्पॉन्स ड्यू टू डिलेड आउटपुट या डिलेड टाइम। अब हम आउटपुट को या टाइम को डिले करेंगे, जहां पे भी t होगा वहां हम t माइनस टी नॉट कैलकुलेट करेंगे। तो y ऑफ t माइनस टी नॉट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये है आपके पास yt, आपने क्या किया, t की जगह t माइनस टी नॉट हमने टाइम को डिले कर दिया। तो इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x ऑफ 2 टाइम्स। ठीक है, अब ध्यान रखो 2 के साथ t लिखा हुआ है, तो t की जगह क्या लिखेंगे हम, t माइनस टी नॉट। तो पहले वाले केस में मैंने इनपुट, क्योंकि इनपुट x फंक्शन ऑफ 2t है, तो जैसे मैंने सपोज x ऑफ n लिखा होता तो x ऑफ n माइनस एन नॉट करते आप। ठीक है, x ऑफ t लिखा होता तो x ऑफ t माइनस टी नॉट करते, क्योंकि फंक्शन ही x ऑफ 2t का है, तो x ऑफ 2t की जगह मैंने लिखा x ऑफ 2t माइनस टी नॉट। क्यों, क्योंकि कंप्लीट इनपुट को आपने यहाँ पे शिफ्ट किया है पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में मैंने टाइम को शिफ्ट किया, t की जगह t माइनस टी नॉट हर जगह। अब आप दोनों केसेस को चेक करो कि क्या आउटपुट ड्यू टू डिलेड इनपुट इक्वल है आउटपुट ड्यू टू डिलेड टाइम। दोनों केसेस में इक्वलिटी चेक करो, तो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब y ऑफ t एट t माइनस टी नॉट इज नॉट इक्वल टू yt एट x t माइनस टी नॉट। इसका मतलब टाइम वेरिएंट। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? बताओ जरा एक बार चैट बॉक्स में, सभी लोगों को, किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर मैं सारे क्वेश्चन एक साथ लिखता हूँ और चेक करते हैं कितने लोगों को आगे बन रहा है क्वेश्चन, नहीं बन रहा है। चैट बॉक्स में सभी लोग बताओ क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। सर एक बार डिलेड इनपुट वाला थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, बाकी लोग पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, एक बार इनपुट को शिफ्ट करना है। तो इनपुट में x के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ये x जो है, x के अंदर जो भी पैरामीटर लिखा हुआ है, x इज फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है, तो हम x के अंदर जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको हम इनपुट कंसीडर करेंगे। तो जब आप इनपुट को शिफ्ट करोगे तो इनपुट कैसे शिफ्ट होगा, x के अंदर सपोज मैंने लिखा है t, तो ये हो जाएगा x ऑफ t माइनस टी नॉट। इनपुट को शिफ्ट कर रहा हूँ, x ऑफ 2t, तो x ऑफ 2t माइनस टी नॉट, या इन जनरल x के अंदर कुछ भी वैल्यू जो लिखी हुई है उस टोटल वैल्यू को आप टी नॉट अमाउंट से शिफ्ट करोगे। यहाँ 2t को टी नॉट से शिफ्ट किया है, यहाँ t को, तो x क्योंकि इनपुट है, और इनपुट यहाँ आपको जो है एक बार इनपुट जिस भी वेरिएबल का फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट करना है। मीन्स आप इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको शिफ्ट करोगे बाय टी नॉट। ठीक है, फिर दूसरी बार में आपको x के साथ जहाँ पे भी t है
टी को टी की जगह टी माइनस टी नॉट से रिप्लेस करना है। तो एक बार आप इनपुट को चेंज करते हो और दूसरी बार में आप टाइम को चेंज करते हो, बस ये डिफरेंस है। एक बार इनपुट जिस भी चीज़ का फंक्शन है आप उसको टी नॉट से डिले करते हैं, फिर दूसरी बार में आप टाइम को डिले करते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, सभी लोग क्वेश्चन जो है ट्राई करो, इन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सर मेरे में बस लोडिंग ही आ रहा है, शो नहीं हो रही स्क्रीन। सभी लोगों को इसमें दिक्कत है क्या? अभी स्क्रीन लोड होती है सबको? नहीं सर। यस सर, यहाँ पे तो लोड हो यस सर, हो गई है। अच्छा, थोड़ा वेट करो, हो सकता है बेटा नेटवर्क इशू हो, क्योंकि मैं भी अभी मोबाइल से स्ट्रीम कर रहा हूँ ना, तो मे भी इसके कारण हो। सर आप क्वेश्चन को बोलेंगे भी तो मैं लिख लूंगी। हाँ, एक बार थोड़ा सा वेट कर लो, मैं लिख देता हूँ पहले, अगर दिक्कत होगी तो मैं बोल दूंगा, है ना। सपना एक साथ बार ही साथ- रिज्वाइन कर लो, ठीक है। रिफ्रेश हो जाएगा। हाँ हाँ, रीजॉइन कर लो या फिर चलो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ, सभी लोग ट्राई करो इनको। y of t equals to x of cos t, y of t equal to x of 2t, y of t equal to x of रूट t है ना, ये रूट है, इसका रूट, y of t equal to x of e power t, y of t equal to t times x of t, y of t equal to xt plus 10. Next is y of t equal to 1 plus t plus t square x of t. Then dy by dt equal to 2 times xt, dy by dt equal to 2 times xt plus 5. Then yt equal to xt into dy by dt of x of t. इतने ट्राई करो। हाँ, बताते जाओ, फर्स्ट वाला क्या होगा? टाइम इनवेरिएंट। किसी का आंसर कुछ और होगा तो बता देना, है ना। सेकंड सर टाइम वेरिएंट है। पहला वाला सर टाइम वेरिएंट है। ठीक है। अच्छा, एक काम करो, चैट बॉक्स में अपने अपने जो भी आंसर हैं, ठीक है, फर्स्ट TIV, सेकंड TV, इस तरीके से टाइप करके जो है सेंड करो जरा।
सभी लोग। फर्स्ट वाला TIV, सेकंड TV, और बाकी लोग भी सेंड करो। सभी लोग सेंड करो चैट बॉक्स में। फर्स्ट टाइम इनवेरिएंट, सभी लोगों का सेम आ रहा है क्या? फर्स्ट वाला टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट। चलो मैं चेक करता हूँ, फिर तुमको बताता हूँ कितने सिस्टम टाइम इनवेरिएंट या वेरिएंट है, फिर चेक करके तुमको बताना आंसर सही आया है नहीं। इनमें चार ही सिग्नल ऐसे हैं जो टाइम इनवेरिएंट हैं। एक ये लास्ट वाला टाइम इनवेरिएंट, ये वाला टाइम इनवेरिएंट, ये वाला टाइम इनवेरिएंट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक ये वाला टाइम इनवेरिएंट। बाकी सारे टाइम वेरिएंट हैं। किसी का आंसर मैच कर रहा है? कितने गलत हुए चेक करो जरा। बाकी सारे सर मेरा सही है। सही है। और किसी का? और कोई जिसके सारे आंसर सही आ रहे हैं? अदर देन दी टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा। हाँ, अभी मैं 1 बाय 1 बताता हूँ, ठीक है। एक बार चेक करो, इनमें से ऐसे का आंसर किसी के आए हैं और कोई है? यस सर, ये 4 सही है। ठीक है, अभी देखो जरा जो है, बाकी जो है इस पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला है टाइम वेरिएंट। क्यों टाइम वेरिएंट है? क्योंकि फंक्शन x ऑफ cos t है, तो पहली बार में जब इनपुट को चेंज करोगे तो x ऑफ cos t माइनस टी नॉट होगा। जब इनपुट को चेंज करोगे टी नॉट से, तो इनपुट क्योंकि cos t का फंक्शन है, x cos t वेरिएबल आपका ये जो है पूरा cos t है, तो cos t को टी नॉट से शिफ्ट किया। जब टाइम शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा टाइम शिफ्ट में x ऑफ cos ऑफ t माइनस टी नॉट। क्लियर है? एक्स और कॉस ऑफ टी माइनस टी नॉट, इसलिए ये टाइम वेरिएंट हो जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे भी एक्स ऑफ 2t, तो एक्स ऑफ 2t माइनस टी नॉट, और एक्स ऑफ टाइम चेंज करने पे 2 टाइम्स टी माइनस टी नॉट, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब टाइम वेरिएंट, इसका मतलब टाइम
वेरिएंट। है ना? थर्ड वाले में भी x ऑफ रूट टी माइनस टी नॉट, देन जब टाइम चेंज करेंगे तो रूट ऑफ टी माइनस टी नॉट, तो ये भी टाइम वेरिएंट। अब यहाँ से कंक्लूजन में निकालता हूँ, ध्यान से सुनो जरा, ऑब्जर्वेशन क्या है। अगर इनपुट में टाइम स्केलिंग हो रखी है, अगर इनपुट में टाइम स्केलिंग पहले से अप्लाइड है, टाइम स्केलिंग मतलब स्केलिंग वाला ऑपरेशन, आ रही है बात सभी को? यस सर। अगर इनपुट में टाइम स्केलिंग या स्केलिंग हो रखी, इन जनरल कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाइड है टी के साथ, तो आपका सिस्टम टाइम वेरिएंट होगा हमेशा। जैसे यहाँ 2 टी के साथ 2 मल्टीप्लाई है, टी की पावर 1/2 है, ठीक है। तो जहाँ भी टाइम में कुछ मल्टीप्लिकेशन, टी अगर फंक्शन एक्स अगर फंक्शन ऑफ टी है तब तो ठीक है, अदरवाइज x 2t 3t टी स्क्वायर टी पावर 3 t/2 1/t कुछ भी अगर है, टी में अगर कोई भी ऑपरेशन हो रखा है तो यानी स्केलिंग हो रखी है, तो जो आपका सिस्टम है वो टाइम वेरिएंट होगा, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या, x अगर फंक्शन ऑफ t के अलावा किसी और का फंक्शन है, जैसे cos t e पावर t अदर देन t किसी और का फंक्शन है, तो भी आपका सिस्टम x अगर इनपुट x अगर अदर देन t किसी और वेरिएबल का फंक्शन है, तो भी आपका सिस्टम टाइम वेरिएंट होगा, ठीक है। आप कंक्लूजन ध्यान से सुनते जाओ। पहला कंक्लूजन स्केलिंग, फर्स्ट इज स्केलिंग इन इनपुट, सेकेंड क्या हो जाएगा, इनपुट इज फंक्शन अदर देन t, इनपुट इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल अदर देन t, ठीक है। थर्ड वाला जो है, यहाँ पे आ जाओ, थर्ड कंक्लूजन जो मैं निकालूंगा वो यहाँ से, इनपुट तो फंक्शन ऑफ t है और इनपुट में स्केलिंग भी नहीं हुई है, इनपुट फंक्शन ऑफ t है और इनपुट में स्केलिंग भी नहीं हुई है, बट एक्सटर्नली t मल्टीप्लाई है, एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड है t। अगर एक्सटर्नल फंक्शन ऑफ t जो है इनपुट जो है t के साथ मल्टीप्लाइड है, मतलब इनपुट में एक्सटर्नली t मल्टीप्लाइड है कहीं पे भी, तो भी टाइम वेरिएंट होगा। क्यों होगा समझो, जब इनपुट को चेंज करोगे तो आंसर क्या होगा, t टाइम्स x और t माइनस टी नॉट, ये इनपुट डिले करने के कारण है। और जब टाइम डिले करोगे तो बाहर वाला t भी डिले हो जाएगा, t माइनस टी नॉट और x और t माइनस टी नॉट, तो ये भी टाइम वेरिएंट हो गया। थर्ड, एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड, ठीक है सर, बट अगर एक्सटर्नल मल्टीप्लाई अगर स्क्वायर है या और कुछ उससे मल्टीप्लाइड है तो नहीं होगा ना सर? सर जैसे टी स्क्वायर, सर जैसे नहीं, टी एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी पावर एन इन जनरल, टी पावर एन होगा तो होगा ना बेटा, क्यों नहीं होगा। टी पावर एन करोगे जैसे ये वाला है तो टी के साथ टी माइनस टी नॉट, यहाँ पे भी तो चेंज होगा, जहां भी टी है वहां आपको टी माइनस टी नॉट करना होगा। कब, जब आप डिले टाइम करोगे, टाइम को डिले करोगे, तो क्योंकि ये टाइम है तो टाइम का फैक्टर अगर है इनपुट टाइम के साथ मल्टीप्लाइड है, तो जब आप सेकेंड टाइम, पहली बार में आप इनपुट डिले करते हैं फिर आप टाइम डिले करते, तो जब टाइम को डिले करोगे तो ये डिले होंगे, पर इनपुट डिले के टाइम पे ये डिले नहीं होंगे। क्लियर है सर? एक बार ये वाला फिर से बता दीजिएगा। एक बार में मैं क्या करता हूँ, x को t माइनस टी नॉट, xt की जगह x और t माइनस टी नॉट करता हूँ, ठीक है, मतलब इनपुट को डिले किया। सेकेंड टाइम हम क्या करते हैं, सेकेंड टाइम हम yt कैलकुलेट करते हैं एट t माइनस टी नॉट। इसका मतलब हर जगह जहाँ t लिखा हुआ है वहाँ t माइनस टी नॉट करना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार आपको yt कैलकुलेट करना है, कब, xt की जगह xt माइनस टी नॉट करके। इसका मतलब होता है इनपुट को बस डिले करना है, हमको टाइम से मतलब नहीं है। इनपुट जिस भी फंक्शन का, जिस भी वेरिएबल का जो है फंक्शन है, उस वेरिएबल को हमको शिफ्ट करना है टी नॉट से, ना कि टाइम की हम जो है यहाँ पे डिले की बात कर रहे हैं। वी आर डिलेइंग इनपुट फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में हम टाइम को डिले करते हैं। तो जहां भी
yt के सामने जो भी लिखा हुआ है, जैसे yt इक्वल टू 2t इंटू साइन टी इंटू एक्स ऑफ टी, जैसे ये लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, जहां जहां t लिखा हुआ है हर जगह t माइनस टी नॉट। क्यों? क्योंकि yt कैलकुलेट कर रहे हो t माइनस टी नॉट पे, तो yt के इक्वल ये है फंक्शन, तो जहां जहां t होगा वहां वहां हम चेंज कर देंगे। इसलिए सर जैसे उसमें टी स्क्वायर टर्म है सर, तो उसमें टी माइनस टी नॉट का होल का स्क्वायर होल हो स्क्वायर हो जाएगा, जाएगा। और हाँ, सर उसमें टी स्क्वायर माइनस टी नॉट हो जाएगा, तो सर सेम कहाँ होंगे वो? इसमें टी स्क्वायर माइनस टी नॉट होगा। सर जब डिले करेंगे टाइम तो टी स्क्वायर माइनस टी नॉट हो जाएगा ना सर उसमें। टी स्क्वायर माइनस टी नॉट टाइम पे क्यों होगा? टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर होगा ना। टी की जगह टी माइनस टी नॉट लिखा है, ना कि टी स्क्वायर की जगह टी। आपने क्या लिखा है, वाई टी एट टी माइनस टी नॉट, मतलब टी की वैल्यू टी माइनस टी नॉट से रिप्लेस करनी है आपको ये। तो यहाँ पे जब आप टी की जगह टी माइनस टी नॉट लिखोगे तो क्या होगा, टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर होगा ना। यस सर, उसके बाद सर जब दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे, पहला ऑपरेशन जब इनपुट को चेंज करोगे, ये तो दूसरा ऑपरेशन यही है, टी की जगह टी माइनस टी नॉट करना, ये सेकेंड केस है। फर्स्ट केस में आप क्या करते हो, इनपुट को चेंज करते हो, तो ये इनपुट है क्या, टी इनपुट थोड़ी है, इनपुट तो एक्स और टी है। वाई टी आउटपुट होता है और एक्स टी इनपुट। हमने स्टार्टिंग से जो है जहां भी सिस्टम पढ़ा है वहां एक्स ऑफ टी इनपुट है और वाई ऑफ टी आउटपुट है। अदर देन एक्स टी और वाई टी कोई भी चीज इनपुट आउटपुट नहीं है, वो दूसरे वेरिएबल होंगे या पैरामीटर होंगे या कांस्टेंट होंगे या प्री डिफाइंड फंक्शन होंगे। टी इज नॉट इनपुट, टी इनपुट नहीं है, इनपुट एक्स टी है। तो जब मैं इनपुट को डिले करूंगा तो सिर्फ एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट होगा, यहाँ कोई भी चेंज नहीं होगा, ये पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। सर इसको बट समझो। सेकंड सिचुएशन में तो रखते थे ना टी स्क्वायर में भी टी माइनस टी नॉट। नहीं, कहाँ किस केस में किया बताओ, तुम एग्जांपल बताओ जहां मैंने सर ऐसा कुछ किया है। इसी वाले में सर 1 प्लस टी माइनस टी नॉट प्लस टी माइनस टी नॉट का देखो, होल स्क्वायर एक्स ऑफ टी 1 माइनस प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स टी, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब डिलेड इनपुट, अब मुझे ये बताओ आउटपुट की जो वैल्यू है डिलेड इनपुट में वाई टी एट एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट क्या होगी सर इस केस एक्स में? टी माइनस, सर पूरा वही होगी, बस एक्स टी माइनस टी नॉट कर देंगे। बोलो, पूरा बोलो। सर 1 प्लस टी स्क्वायर एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, क्लियर है ये वाला, ठीक है। अगला आउटपुट ड्यू टू डिलेड टाइम, तो आउटपुट वाई टी कैलकुलेट करना है कब, टी की जगह टी माइनस टी नॉट रख के, टी की जगह टी माइनस टी नॉट रखो, यहाँ पे जहां भी टी है वहां टी माइनस टी नॉट, क्या होगा? ओके सर समझ गया, उसमें पहले वाले में टी में नहीं रखना, 1 प्लस टी माइनस टी नॉट, ये होगा आंसर, प्लस टी माइनस टी नॉट होल स्क्वायर और इनटू एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, ये तो अनइक्वल नहीं है। सभी को क्लियर है ये पॉइंट? अगला देखो, तो एक्सटर्नल मल्टीप्लीकेशन है, टी का है फंक्शन ऑफ टी है एक्सटर्नली वाई टी, तो भी वो टाइम वेरिएंट होगा, ठीक है। ये वाला केस, इसके लिए बताओ ये टाइम वेरिएंट क्यों होगा? सर बिकॉज टी में कुछ स्केलिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ टी है। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, ठीक है। कांस्टेंट ऐड करने से आपका टाइम वेरिएंट नहीं होता सिस्टम, इसीलिए। बट ये नॉन लीनियर होगा, तो इन सभी क्वेश्चन में मेरे को बताना लीनियर है कि नॉन लीनियर, नेक्स्ट, अभी नहीं, ठीक है। अगला dy बाई डी टी इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स टी, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप टाइम चेंज करेंगे तो एक बार इनपुट चेंज करोगे तो 2 टाइम्स, स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार t की जगह इनपुट की xt की जगह xt माइनस टी नॉट लिखोगे, फिर जब टाइम शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे भी चेंज होगा, dy बाई डी टी, तो एक क्या हो जाएगा, dy बाई डी और t माइनस टी नॉट, क्लियर है, dy बाई डी टी माइनस टी नॉट ऑफ y। इसका मतलब एक बार विद रिस्पेक्ट टू t जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को, और एक बार विद रिस्पेक्ट टू टी नॉट। अब मुझे ये बताओ t और टी नॉट में वेरिएबल कौन सा है? सर टी।
t, तो हमेशा डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल तो आपको आंसर मिलेगा, और विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या होगा? 0 0। तो डी बाई डी टी नॉट की वैल्यू 0 होगी, इसलिए इसका मतलब डी बाई डी टी माइनस टी नॉट और y इक्वल टू क्या होगा? डी बाई डी टी ओनली, मतलब विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट डिफरेंशिएट नहीं होता। तो आप डी बाई डी, यहाँ टी की जगह टी माइनस टी नॉट भी लिखोगे तो इस डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। या आपने कभी जो है पढ़ा भी होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऐसे ही थे, डी वाई बाई डी टी, यस सर, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो ये उसी फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो नाम भी क्लियर, लीनियर, ठीक है। तो लीनियरिटी होगी। दूसरा, टाइम वेरिएंट चेक करने का तरीका है कि विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट कोई भी आपका यहाँ पे चेंज नहीं होगा, टाइम वेरिएंस नहीं आएगा सिस्टम में। और इनपुट चेंज करेंगे तो ये टाइम चेंज मतलब एक्स टी को जब चेंज करोगे तो एक्स टी माइनस टी नॉट होगा, और जब टी को भी चेंज करोगे तो एक्स टी माइनस टी नॉट होगा। लेफ्ट साइड में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए ये टाइम इनवेरिएंट है। नेक्स्ट, ये तो यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे 5 ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अगर हम देखें इस फंक्शन को तो यहाँ कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बट कांस्टेंट ऐड करने से मुझे ये बताओ इस फंक्शन से इस फंक्शन में क्या चेंज होगा, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी? ये फर्स्ट वाला लीनियर है कि नहीं? ये यस सर, ये लीनियर है, लीनियरिटी चेंज हो जाएगी, पर यहाँ पे लीनियरिटी ब्रेक हो जाएगी, ये नॉन लीनियर हो जाएगा। क्यों, कोई बता सकता है? सर इसमें सर स्केलिंग कांस्टेंट ऐड है इसीलिए। दोनों चीजें होंगी, इसमें स्केलिंग भी ब्रेक होगी, इसमें एडिटिविटी भी ब्रेक होगी। एडिटिविटी करोगे तो 2 बार ऐड हो जाएगा 5 5, पहले x1 के लिए फिर x2 के लिए, फिर सम ऑफ इनपुट दोगे और जब इंडिविजुअल सम करोगे तो x1 x2, ठीक है, और 5 + 5 10 हो जाएंगे। तो इसमें एडिटिविटी भी ब्रेक होगी, करके देखना ये लोग, ये जो है आप लोग करके देखना। और जब स्केलिंग करोगे तो स्केलिंग में एक बार यहाँ बस मल्टीप्लाई होगा और एक बार टोटल डी वाई बाई डी टी मतलब 2 के साथ ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्योंकि कांस्टेंट ऐड किया हुआ है, कांस्टेंट ऐड हो जाएगा अगर इनपुट के साथ, तो लीनियरिटी ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट है लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी एज सच टी के साथ कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे भी आप देखोगे इनपुट यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी। तो जब इनपुट शिफ्ट करोगे तो दोनों जगह रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, और जब टी को शिफ्ट करोगे तो भी दोनों जगह रिफ्लेक्ट होगा। सर हाँ, इस पे होमोजेनिटी कैसे ब्रेक होगी? इस वाले में यस सर, d2xt + 5 में बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स टी + 5। तो पहली बार x1 t के लिए निकालोगे तो निकलेगा डी वाई वन बाई डी टी इक्वल टू 2 टाइम्स x1 t + 5, फिर डी वाई टू अपॉन डी टी इक्वल टू ट्वाइस x2 t + 5, फिर थर्ड टाइम्स डी वाई नॉट मान लो इसको बाई डी टी। अब हम सम ऑफ इनपुट देंगे तो 2 टाइम्स x1 t + x2 t + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला y1, ये दूसरा वाला y2, सॉरी ये वाला y1, ठीक है, और ये वाला y2 और ये वाला y0 है। तो चेक करो दोनों को, y1 + y2 इसके बराबर है कि नहीं। तो ऐड करोगे तो 2 टाइम्स x1 + x2 t, यहाँ पे भी कर लेना, ठीक है। ये क्या है, y1 + y2। तो ये दोनों ऐड करोगे प्लस 5 और 5 2 बार 10 जो है ऐड होंगे और 10 हो जाएगा इन दोनों को जब सम करोगे। तो यहाँ पे 5 और 5, यहाँ एक बार मतलब थर्ड वाले केस में 5 बस आ रहा है, और फर्स्ट वाले केस में जो हमने ऐड किए हैं इंडिविजुअल आउटपुट को, वहाँ 5 2 बार ऐड हो रहा है। क्लियर है, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऐड दोनों जगह होगा। ये समझ आया कि नहीं आया? सर ये आ गया पहली बार तो कांस्टेंट कहीं भी ऐड हो सिस्टम की लीनियरिटी, ये होमोजीनियस यहाँ पे नहीं है सिस्टम, सॉरी अच्छा ये तुमने एडिटिविटी नहीं होमोजीनियस पूछा है ना। यस सर। अच्छा ठीक है। तो अब आप स्केल करोगे इनपुट को, ठीक है, एक बार kxt करते हैं, फिर
yt को जो है k टाइम्स yt कर देते हैं। तो जब इनपुट में k करोगे तो यहाँ बस मल्टीप्लाई होगा, k होगा यहाँ मल्टीप्लाई, और जब आउटपुट में k मल्टीप्लाई करोगे तो k टाइम्स टोटल में, तो यहाँ k टोटल में मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे 5 बस मिलेगा, यहाँ पे 5k, मतलब कांस्टेंट में भी स्केलिंग होगी। यस सर, आ गया। हाँ, अब जल्दी से जरा किसी को डाउट है बताओ ये टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट में। नो सर, अब क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये वाला बस बताओ जरा एक सभी लोग। 2 टाइम्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स डी एक्स अपॉन डी टी माइनस 2 डी वाई बाई डी टी इंटू वाई ऑफ cos t इक्वल टू 0। और एक और लिखता हूँ यहाँ 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी टी इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ वाई टी इक्वल टू 5। पता कौन सा टाइम वेरिएंट है कौन सा टाइम इनवेरिएंट है? फर्स्ट वाला क्या होगा, टाइम वेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट? डिफरेंशिएशन से टाइम वेरिएंट। हाँ सुन लो पहले, डिफरेंशिएशन से टाइम वेरिएंट नहीं होता सिस्टम। अब पहला वाला बताओ, टाइम इनवेरिएंट या टाइम वेरिएंट क्या आ रहा है? टाइम वेरिएंट आ रहा पहला वाला। टाइम वेरिएंट। और सेकंड वाला टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट। सभी का ये आ रहा है क्या, किसी का कुछ अलग? सर एक बार बता दीजिए। नहीं बता तो मैं दूंगा, खुद से भी ट्राई करना है बेटा। सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे? सर पहला वाला टाइम इनवेरिएंट है। हाँ, अब मुझे ये बताओ जिनका टाइम वेरिएंट आ रहा है पहला वाला, किस रीजन के कारण टाइम वेरिएंट है? सर y cos t के। एग्जैक्टली, ठीक है। जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होती हैं वहाँ y का फंक्शन भी एज एन इनपुट बिहेव करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वहाँ आपको कहीं भी स्केलिंग अगर परफॉर्म है, यहाँ पे देखो y t की जगह cos t का फंक्शन है, तो एक बार इनपुट में cos t माइनस टी नॉट हो जाएगा और दूसरी बार t की जगह t, तो cos ऑफ t माइनस टी नॉट। तो y के साथ क्योंकि इंटरनली जो है अदर देन t फंक्शन है, जो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा, जो 3 जो केसेस बताए हैं, वो पहला वाला केस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि y जो है t का फंक्शन नहीं है, अदर देन t किसी और का फंक्शन है। ऐसे ही x में भी चेक करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में y में भी चेक किया जाता है। जनरल इक्वेशन होगी तो वहाँ y में y t बस होगा और राइट साइड में आपको x में कोई भी चेंजेस मिलेंगे, पर डिफरेंशियल इक्वेशन में x y दोनों में चेक करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस इनपुट मेमोरी वाला सिस्टम है, तो ये एज एन इनपुट बिहेव करेगा। तो y अदर देन t किसी और का फंक्शन है, इसलिए टाइम वेरिएंस हो गया। यहाँ पे आप चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए टाइम इनवेरिएंट। अब मुझे ये बताओ पहला वाला और दूसरा वाला इनमें से कौन सा लीनियर कौन सा नॉन लीनियर होगा? लीनियर कौन सा होगा इनमें? डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस लीनियर होते हैं, बट यहाँ देखो, यहाँ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, 5 हाँ सेकंड ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाली थर्ड वाली टर्म को अगर आप देखोगे, थर्ड वाली टर्म, इसमें 2 टर्म्स प्रोडक्ट में हैं, y dy बाई डी टी और y ऑफ cos t। तो इन दोनों का ऑर्डर जो है वो मतलब दोनों मल्टीप्लाई होंगे और पावर 2 जनरेट करेगा ये। तो हमने जैसे पढ़ा हुआ एक्स स्क्वायर टी, ऐसे ही यहाँ वाई स्क्वायर टी जनरेट होगा। एक्स स्क्वायर टी लीनियर होता है या नॉन लीनियर? देखो x,
हाँ, एक्स स्क्वायर टी और डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, ये दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंशिएशन का स्क्वायर है और ये सिग्नल इनपुट का स्क्वायर है, तो यहाँ इनपुट मल्टीप्लाई में है इसलिए ये नॉन लीनियर हो जाएगा। सेकंड वाले का बताओ। लीनियर है। लीनियर होगा, ये भी नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई है डी बाई डी टी का स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी के साथ, तो एक ये और एक ये टर्म दोनों प्रोडक्ट में है, इसीलिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर जब ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा टर्म जनरेट होंगी। जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां एडिटिविटी भी ब्रेक होती है और वहां होमोजीनियस भी सिस्टम नहीं होता, ठीक है। इसलिए यहाँ दो आप ध्यान रखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी अगर टर्म्स प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो जो है आपका नॉन लीनियर हो जाएगा। हाँ पूछो सर, दो डेरिवेटिव अलग अलग प्रोडक्ट में है तो नॉन लीनियर थी। तो भी बेटा क्यों होगा, डी वाई बाई डी टी है और डी एक्स बाई डी टी है। जब आप जब इनपुट x1 रखोगे y1 रखोगे, फिर x2 रखोगे, यहाँ y2 रखोगे, फिर दोनों को इंडिविजुअली ऐड करोगे, फिर जब x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 करोगे तो ज्यादा टर्म जनरेट हो जाएंगी, प्रोडक्ट में है दोनों, है ना, तो ये नॉन लीनियर हो गया। चलो नेक्स्ट सर वो तो बता दीजिए टाइम वेरिएबल कैसे है? कौन सा बता दो दिया वही नहीं सर, आपने तो लीनियरिटी बताई ना। बेटा टाइम वेरिएंट पहले बताया है, तो ध्यान से सुनते नहीं है। ये देखो ये मार्क किया हुआ है, टाइम वेरिएंट, इस वाले टर्म में कोई टाइम डिपेंडेंसी नहीं है, इस वाले टर्म में कोई टाइम डिपेंडेंसी नहीं है, इस वाले टर्म में भी कोई टाइम डिपेंडेंसी नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि ये एक्सटर्नली कुछ टी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं है, साथ ही साथ वाई सिर्फ टी का फंक्शन है, जो नहीं लिखा मतलब अंदर सिर्फ टी है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा मतलब अंदर सिर्फ टी है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा मतलब अंदर सिर्फ टी है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये टी का फंक्शन है। पहले वाले केस में ये वाला क्लियर है टर्म, ये वाला क्लियर है टर्म, ये वाला क्लियर है, बट इस वाली टर्म में y cos t का फंक्शन है, इसलिए ये टाइम वेरिएंट है। ओके हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। हाँ लॉग फंक्शन आ जाएगा कहीं तो। चलो मैं ये क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, y ऑफ t इक्वल टू log ऑफ x t। बताओ जरा ये इसका मुझे लीनियरिटी नॉन लीनियर। टाइम वेरिएंस चेक करके बताओ, मतलब दोनों नॉन लीनियर है कि लीनियर है? नॉन लीनियर है सर। नॉन लीनियर है, करेक्ट। टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है? टाइम इनवेरिएंट है सर। टाइम इनवेरिएंट है, सही है। क्यों? क्योंकि log ऑफ a प्लस बी इक्वल टू नहीं होता log a प्लस log b के, एडिटिविटी ब्रेक हो जाएगी यहाँ, पहली चीज तो नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। स्केलिंग भी करोगे तो भी जो है आपका log ऑफ k टाइम्स xt, और जब yt में करोगे तो k बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए ये टाइम इनवेरिएंट सॉरी नॉन लीनियर है। टाइम इनवेरिएंट क्यों है? जब इनपुट को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा log ऑफ x ऑफ t माइनस टी नॉट, इनपुट को चेंज किया तो इनपुट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब हम टाइम चेंज करेंगे तो log ऑफ फिर से x t माइनस टी नॉट, क्योंकि राइट साइड वाला फंक्शन यहाँ छोड़ के कहीं भी टाइम नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे बस टाइम डिपेंडेंसी है, तो दोनों केस में सेम जो है वैल्यू आ रही है, इसलिए ये टाइम इनवेरिएंट होगा। क्लियर है सभी को? अगला नेक्स्ट वाला केस है थर्ड क्लासिफिकेशन, कॉजल और नॉन कॉजल, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन बस दे देता हूँ मैं, अगली वाली क्लास में लोग से करेंगे। कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम, ठीक है। कॉजल सिस्टम और नॉन कॉजल सिस्टम। कॉजल सिस्टम का मतलब क्या है, ठीक है, 2 मिनट बस इसको स्टार्ट करते हैं, अगली वाली क्लास में हम डिटेल में करेंगे। कॉजल मतलब जो प्रेजेंट आउटपुट है, प्रेजेंट आउटपुट, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम में आउटपुट कैलकुलेट करते हैं किसी टाइम इंस्टेंट टी पे, तो वो प्रेजेंट आउटपुट जिस टाइम पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट आउटपुट, ठीक है। अगर वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट
एंड पास्ट इनपुट। अगर प्रेजेंट आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पर डिपेंड करता है तो सिस्टम होगा कॉजल। अगर प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इनपुट, अगर प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड करेगा तो हम बोलेंगे नॉन कॉजल है। एक छोटा सा जो है एग्जांपल लेते हैं, y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t। ठीक है, तो y 0 पे कैलकुलेट करो, x 0 की जरूरत होगी। y 1 पे कैलकुलेट करोगे तो x 1 की जरूरत होगी। y 10 कैलकुलेट करोगे तो x 10 की जरूरत होगी। तो हर जगह देखो आप 0 पे कैलकुलेट करना है आउटपुट तो 0 वाले इनपुट की जरूरत है, 1 पे कैलकुलेट करना है तो 1 वाले इनपुट की जरूरत है। तो प्रेजेंट जिस केस पे आप आउटपुट, जिस टाइम पे आप आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं उसी टाइम के इनपुट की जरूरत है, इसीलिए ये सिस्टम होगा कॉजल। अगला y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t माइनस 2। y 0 कैलकुलेट करना है, x ऑफ माइनस 2 चाहिए, y 1 के लिए x माइनस 1 चाहिए, y 10 के लिए x 8। तो हम जिस इंस्टेंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं आउटपुट वो आगे है, 10 t इक्वल टू 10 सेकेंड सपोज आपने कंसीडर किया है, 10 सेकेंड पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं आउटपुट, और इनपुट कहाँ पे, इनपुट किस इंस्टेंट का चाहिए, 8 सेकेंड का। तो मतलब पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट की जरूरत हो रही है प्रेजेंट आउटपुट के लिए, तो भी सिस्टम होगा कॉजल। अगला केस आप लोग बताओ जरा, लास्ट है क्वेश्चन, y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ माइनस t। बताइए कॉजल होगा या नॉन कॉजल? कॉजल। चेक करो सभी लोग। सर y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t माइनस 2 जो है सर, t इक्वल टू 2 आ जाएगा ना? t इक्वल टू नॉन कॉजल है। t इक्वल टू 2 हो जाएगा ना सर उसमें? किधर t इक्वल टू क्यों? सर नॉन कॉजल है ये। सर इस पे तो फ्यूचर इनपुट की भी जरूरत पड़ेगी और पास्ट की भी। नॉन कॉजल क्यों है बताओ, कंडीशन ये वाला नॉन कॉजल क्यों है? नेगेटिव के लिए, जब नेगेटिव वैल्यू y ऑफ माइनस 1 के लिए x ऑफ 1 की जरूरत होगी, तो यहाँ पे फ्यूचर इनपुट की जरूरत हो रही है, इसलिए एक भी केस अगर फेल हुआ तो नॉन कॉजल, एक केस फेल हो रहा है तो नॉन कॉजल, क्योंकि आउटपुट आप कैलकुलेट कर रहे हो -1 है और इनपुट चाहिए 1 का, इसलिए नॉन कॉजल। हाँ विकास बताओ क्या पूछ रहा है ये, x ऑफ t माइनस 2 तो t इक्वल टू 2। यस सर, तो उसमें सर t की वैल्यू 2 हो जाएगी ना सर? सर मतलब आगे की आ जाएगी? नहीं बेटा, ये डिपेंडेंसी है, इसमें ऐसे उल्टा क्यों समझ रहे हो? ये हो रहा है t पे कैलकुलेट, ठीक है, ये डिफाइंड है t पे और ये डिफाइंड है t माइनस 2 पे, तो आगे कौन सा हुआ, t आगे हुआ या t माइनस 2 आगे हुआ? सर t आगे हुआ। टाइम के स्केल में t पहले आएगा या t माइनस 2 पहले आएगा? सर t पहले आएगा, सर t माइनस 2 पहले आएगा। हाँ सॉरी, t माइनस 2 आपका यहाँ कहीं होगा और t आपका आगे कहीं होगा, तो इसका मतलब इनपुट पास्ट में है और आउटपुट उसके आगे है, फ्यूचर में है, तो ये कॉजल सिस्टम है। इस वाले केस में ऑपोजिट है। ठीक है, अगली वाली क्लास में हम लोग बाकी क्वेश्चंस करेंगे और बाकी क्लासिफिकेशन देखेंगे।